हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने इससे पहले अपना टॉपिक पढ़ा है उसे समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को अच्छे से स्टडी करने के लिए। ये पूरे स्ट्रक्चर की एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक गैर ज़रूरी और एक ज़रूरी। ज़रूरी को हम एसेंशियल बोलते हैं और गैर ज़रूरी को नॉन एसेंशियल। इसमें आपका जो ये बाहरी पार्ट है ये आपका नॉन एसेंशियल है और इंटरनल जो है आपका वो एसेंशियल पार्ट है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, पिस्टल की स्ट्रक्चर होती है। इसमें तीन पार्ट होते हैं, पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। जो स्टिग्मा है उसे स्टिकी बोलते हैं, बहुत चिपचिपा होता है। इसका मेन काम होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स कहाँ आए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आए, तो वो यहीं पर आकर चिपक जाए। जो ये बीच की पतली डंडी है ये स्टाइल है। स्टाइल का काम क्या होता है, जो मेल गैमीट को ओवरी तक पहुंचाने में हेल्प करती है। और ये जो हमारा नीचे का पार्ट है क्या होता है, हमारा ओवरी होती है, जहाँ पर हमारे क्या होती है, एग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो अभी हमने पढ़ा है हमारा क्या, स्टाइल जो हमने पढ़ा है, एक डंडी की जो आकृति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चैनल टू रीच ओवरी, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, एक ब्रिज बोल सकते हैं, पुल, जो हमारे मेल गैमेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। यानी कि आपका जो स्टिग्मा है वहाँ से स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी तक हमारा मेल गैमेट्स पहुँचते हैं। पॉलन ट्यूब के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, सॉरी। फिर ओवरी क्या होती है, ओवरी में हमारी एग सेल प्रेजेंट होती है। अब इसका वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, जो ओवरी होती है, जो हम वर्क पढ़ रहे हैं वो हम ओवरी का वर्क पढ़ रहे हैं। ओवरी क्या करती है, एग सेल को प्रोटेक्ट करती है या फिर संभालती है, ठीक है। अब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया है, तो अब हम पार्ट पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ये हमारी स्टेमन की स्ट्रक्चर, इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, पहला एंथर और दूसरा फिलामेंट। जो ये ऊपर का एक पार्ट है, एक पोटली है, ये एंथर कहलाती है, और नीचे की ये जो पतली सी स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट कहलाती है। तो जो ये ऊपर की हमने एक पोटली की तरह की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एंथर है, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, जो कि इनकी क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडी होती है इनकी, जिसमें पौधे के मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो हमने ये वाला जो पोर्शन पूरा पढ़ा है, जिसमें हमने एंथर पढ़ा है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, ओवरी पढ़ी है, पॉलन ट्यूब्स पढ़े हैं या पिस्टल पढ़ा है, ये सब हमारे थे इसेंशियल पार्ट। अब हम पढ़ते हैं अपने कौन से, गैर ज़रूरी पार्ट्स, यानी कि नॉन एसेंशियल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेन पार्ट होता है सेपल्स, जो हमारी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, कहाँ, और क्या कलर होता है इनका, ग्रीन कलर होता है। ये क्या करते हैं, जैसे जब हमारा पहला यानी कि बर्ड, यानी कि हमारी जो कली बनती है उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, उस टाइम ये क्या करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यानी कि जब तक एक हमारा प्रॉपर फ्लावर स्ट्रक्चर नहीं आ जाती तब तक ये उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो हमने पीछे फ्लावर स्ट्रक्चर में ये वाली नॉन एसेंशियल पार्ट पढ़ा था, इसे हम बोलते हैं पेटल्स। और पेटल्स का क्या करते हैं, पेटल्स हमेशा कैसी होती हैं, कलरफुल। आपका रीज़न है कि ये क्या करती हैं, पॉलिनेशन के लिए कीड़ों को, चिड़ियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा ना, जो बहुत ज़्यादा कलरफुल कलर्स होते हैं तो वो क्या होता है, एक अट्रैक्शन का मेन पार्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं, हम इतनी देर से पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन, फ्लावर स्ट्रक्चर ये सब पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना है कि हमारा पॉलिनेशन क्या